what is the importance of number system and why we are using this number system? आरुष, हाँ आरुष शेयर करिए, आपको कुछ याद है नंबर सिस्टम से रिलेटेड? आदित्य, आप शेयर करेंगे, आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ याद हो तो? सर एक तो आपने कुछ वीडियोस भेजे थे कि बाइनरी की जो नंबर्स होते हैं उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो नंबर्स बाइनरी में होते हैं जैसे कि 0 और 1 उसको Yes. उसको नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। Okay, good. Agrima, will you share what you learn in number system? Yes, sir. हाँ बताइए अग्रिमा, आपको नंबर सिस्टम में आपने क्या? सर ये 4 डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और एक और होता है, और उसमें उसका बेस क्या होता है ये सब सीखा था। ओके गुड, यस। अनुमेगा, आप शेयर करेंगे? सर हमने सीखा था कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, और ये हमारे नॉर्मल लाइफ में कैसे काम आ सकता है, ये सब सीखा था। ओके और हमने कुछ फैक्ट्स भी जाने थे। ओके यस। सो नाउ एक कैथरीन, आप कुछ शेयर करोगे, आपने क्या सीखा था? हाँ यस सर। सर आप share कंप्यूटर को अपनी ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आता, तो उसको एक लैंग्वेज पता चलना चाहिए, तो उसकी वजह से ही हमें बाइनरी लैंग्वेज सीखते हैं। गुड, यस। अमय, आप शेयर करेंगे, आपने क्या सीखा नंबर सिस्टम में? फिर नंबर सिस्टम में मैंने बाइनरी नंबर सीखा सर, और मतलब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सीखा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, और सर ऑक्टल नंबर सीखा, बाइनरी डेसिमल नंबर सीखा। ओके नाउ अर्पिता, आपको नंबर सिस्टम के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रॉम एमएस एक्सेल। सो नंबर सिस्टम और एमएस एक्सेल में से आपको जो भी कुछ याद है आपको शेयर करोगे? अर्पिता के बाद अयान, आप कुछ शेयर करोगे? अयान के बाद मृणालिनी, आप शेयर करोगे? आफ्टर दैट पंक्ति, आरुष ने, ओके आरुष sent something related to this. I am going to read the Arush statements. Sir, we learned that we are decimal number system. What are decimal number system, binary number system, octal number system, and hexadecimal number system in chapter number 1. Okay. Yes. Now, पंक्ति के बाद पंक्ति कोई शेयर करेगी? पंक्ति? ओके राम पाराशर, आप कुछ शेयर करोगे? नो सर। ओके सानिका? नो सर। साराक्षी? सौम्या? नो सर। शशांक?
व्योम, सर हमने चैप्टर 1 में ये सीखा कि आर्यभट्ट ने 0 बनाया था और बाइनरी नंबर सिस्टम किसने की मॉडर्न किसने बनाया था, और हमने इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा, और हमने डिफरेंट नंबर सिस्टम को डिफरेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखा। ओके गुड। नाउ अयान, हाँ अयान कुछ बोलना चाहता है। अयान आप बताओ। सर मैं सेकंड चैप्टर बता रहा हूँ। हाँ बताओ। सर मैंने सेकंड चैप्टर में सेल रेफरेंस एंड टाइप्स करा। ओके हाँ, एंड थे कि रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस। ओके नाउ योगिता आप कुछ शेयर करोगे? ठीक है, गुड। ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैमरा फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप अपना कैमरा ऑन करें 2-3 सेकेंड्स के लिए, सो दैट एक बार हम सबका इंट्रोडक्शन हो जाए। आज टुडे इज आवर फर्स्ट पीरियड, सो एवरीवन कैन सी ईच अदर। आरुषि आदित्य हो गया, अग्रिमा का कैमरा, हाँ अग्रिमा करो कैमरा ऑन करो। मैं करा था अभी। अच्छा ठीक है, सारक्षी आप करके देखो अपना। सर सारक्षी, सर मुझे अपना मतलब लैपटॉप रिफ्रेश करना है, मैं उसको की भूल गई। कौन सी की से ओके अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। अब आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, जिसको कैमरा ऑफ करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सर, रिफ्रेश कैसे करूं मैं अपना लैपटॉप? हाँ हाँ ओके ठीक है। नाउ सी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 में हमारा नंबर सिस्टम है, एंड इन दिस नंबर सिस्टम वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। और अभी फ्यू स्टूडेंट शेयर दैट उन्होंने बताया कि कंप्यूटर, अच्छा हाँ अर्पिता कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ओके। नाउ few of the students already shared that our computer has to understand one kind of language, okay. So first language invented, that was binary language, ठीक है। अब देखिए अभी क्लास 8 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस हो गया है ना। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट 1950 और 1956 के आसपास आ चुका था, एआई का कंसेप्ट, ठीक है। और उसके 1950 के आसपास ही कंप्यूटर का भी इन्वेंशन हो रहे थे। मतलब उस टाइम कंप्यूटर का मेनली पर्पस क्या था, कोई बताएगा? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ कंप्यूटर एट दैट टाइम अराउंड 1950? सर ऑफिस वर्क्स के लिए। सर सारी चीजें रिकॉर्ड, सर सारा रिकॉर्ड उसमें स्टोर करने के लिए। ओके, अराउंड बिफोर 1950 द कंप्यूटर का मेन पर्पस कैलकुलेशन पर्पस के लिए था। कंप्यूटर इज ट्रीटेड एज अ कैलकुलेटर, so millions of instructions calculated with the help of computer, so main purpose is for calculating device, ठीक है। एंड हाँ सौम्या मिश्रा करेक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर जब जो डेवलपर्स थे, they think about why not we use our computer for our day to day life work, कैसे हम अपने दिन भर में जो भी काम होते हैं उनका भी कंप्यूटर की हेल्प से वर्क करें। ओके, सो दे स्टार्ट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स।
पर अगर हमें सॉफ्टवेयर क्रिएट करना था तो फिर उसके लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे। अब वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किस तरह से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें, ठीक है। अब नाउ सी मैं आपके सामने यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन CMD और अच्छा पहले एक मिनट मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा, और पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। कोई भी एक चैट बॉक्स में लिख दो मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, वाई करके लिख दो अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो। ओके ठीक है, ओके ओके बस स्टॉप, ओके ठीक है। नाउ सी अभी मैंने एक CMD कमांड टाइप करा है। CMD कमांड कैसे टाइप करते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन द योर सर्च बॉक्स एंड देन क्लिक द CMD आप टाइप करोगे और यहाँ से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। जब आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, सो हियर you have to type your commands. This is a operating system and this operating system is known as disk operating system, ठीक है। पर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, you have to type every command। फोल्डर ओपन करना होगा तो उसकी भी कमांड टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी लोकेशन को चेंज करना है तो वो भी आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। क्लियर? आई गिव यू वन एग्जांपल लाइक दिस CD, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है आप देखोगे, यहाँ पे C में यूजर्स और फिर यूजर्स के अंदर एक साई फोल्डर बना हुआ है वो शो कर रहा है। लेकिन अब अगर मुझे अपने फोल्डर पे जाना है C में, C के अंदर मुझे जाना है Python 27 पे जाना है, ओके। अगर ये फोल्डर मुझे सिलेक्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, what I have to do here, then I have to click on C colon slash and then Python 27, ठीक है। this is my path, C के अंदर Python 27, okay। and when I am going to click on enter, ठीक है। तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर एक्सेस कर चुका हूं। आई एम गोइंग टू एंटर इनटू दिस फोल्डर Python 27 के अंदर, अब मैं एंटर कर रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे आई हैव टू टाइप एवरी कमांड हियर। लेकिन अगर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता, ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, दिस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI है और GUI इज वेरी इजी फॉर अस। कैसे इजी है, आपको जस्ट सिंगल क्लिक, डबल क्लिक एंड देन अगेन डबल क्लिक, Python 27 में गए और ये ओपन हो गया। लेकिन उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इट्स अराउंड ये 1980 के आसपास इस तरह का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमको सारी कमांड्स टाइप करनी होती, ठीक है। विंडोज इतना उस टाइम पे पॉपुलर नहीं हुआ था, तो कंप्यूटर सीखना आप सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होगा उस टाइम पे, बिकॉज यू हैव टू टाइप एवरी कमांड ऑन टू दिस स्क्रीन, ठीक है। तो अब कंप्यूटर को अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है तो हमें एक लैंग्वेज सीखना पड़ती है, एंड द फर्स्ट लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज, ओके। कंप्यूटर बहुत इजीली बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है। व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिकॉज इट अंडरस्टैंड 010101 लाइक दिस, ठीक है।
तो जब 0101 के फॉर्म में आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपके घर में प्रशांत, क्या आपके घर में कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नेम बताओगे आप? प्रशांत? Yes, sir. हाँ, टेल द नेम ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. The laptop. Okay, good, very nice. Laptop. And Anumega, Anumega, आप बताइए. Tell me one more name of electronic device. Smartphones. Okay. And Agrima, आप बताओगे? Any other name of electronic device? टेलीविजन. Yes, टेलीविजन, फैन, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है. इंडक्शन, कूलर. यस, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एंड दे अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1. आप जैसे फैन को ऑफ करना चाहते हैं तो जस्ट स्विच को ऑफ करेंगे, तो वहां क्या होगा, आप 0 प्रेस कर रहे हैं उसके लिए. हाँ, एयर कंडीशनर, यस. तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक 0101 के फॉर्म में ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रहते हैं, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन. तो ये बाइनरी लैंग्वेज अब इस तरह से हमको कमांड्स टाइप करना पड़ता था. आई विल ओपन वन डॉक्यूमेंट फॉर यू. 1100100101 ऐसे लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस रहते थे, ठीक है. 2 नहीं आएगा. लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस रहते थे और ये लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हमको कंप्यूटर को फीड करना होते थे, तब जाके कंप्यूटर हमारे बातों को समझता था, ठीक है. लेकिन एक नए पर्सन के लिए जो कंप्यूटर पे वर्क करना चाहता है और कुछ ही वांट्स टू टेक पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम द कंप्यूटर, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये, ठीक है. तो फिर क्या करें, फिर ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के लिए, दिस लैंग्वेज इज बाइनरी लैंग्वेज. अब ये बाइनरी लैंग्वेज को रिप्लेस करके नेक्स्ट लैंग्वेज आया और वो था असेंबली लैंग्वेज. एंड असेंबली लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स. ये इस तरह का असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट हुआ. एंड दिस लैंग्वेज इज क्वाइट हेल्पफुल इन गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर. ओके, नाउ फिर भी इस पे भी हमें क्या करना पड़ता था, वी हैव टू वर्क अ लॉट, वी हैव टू लर्न द इंस्ट्रक्शंस. बार बार इन इंस्ट्रक्शंस को हमें क्या करना है, वी हैव टू लर्न द इंस्ट्रक्शंस अगेन एंड अगेन. सो आई एम गोइंग टू इंक्रीज द साइज, ठीक है. यस, ये असेंबली लैंग्वेज भी डिफिकल्ट था, इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शंस को यू हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन. इट इज अगेन लिटिल डिफिकल्ट फॉर द न्यू कमर्स. आफ्टर दिस the next language is low level language or high level languages, in which we give the command like this, print hello. Okay, that comes to the third generation computer, third generation language. And these languages are quite helpful, and the users can learn these languages in few weeks. आप लोगों ने 6th क्लास में वर्क कर चुके हैं, क्यू बेसिक पे वर्क करा है आपने, ठीक है, और इसी तरह की आपने लैंग्वेजेस पे वर्क करा था जिसमें आप कमांड देते हैं. लेकिन अगर आपको बोला जाता कि अगर आप असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करो और उसमें कमांड टाइप करो, या आपको बोला जाता कि असेंबली लैंग्वेज में काम करो, बाइनरी लैंग्वेज में काम करो, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता. यू नीड so many months to learn this kinds of language.
और फिर जब ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आ गया तो वो बहुत इजी हो गया नए यूजर्स के लिए। ठीक है, अब आफ्टर दैट अभी जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा इंट्रोडक्शन सिर्फ दैट इज लिमिटेड अप टू बाइनरी लैंग्वेज एंड आफ्टर दैट देयर आर सम मोर नंबर सिस्टम्स। वो नंबर सिस्टम्स भी क्योंकि डेवलपर्स थे, उन्होंने डेवलपर्स ने और कैलकुलेशंस को और इजी करने के लिए दे इंट्रोड्यूस सम मोर सिस्टम्स। सो आफ्टर बाइनरी नंबर सिस्टम there comes an octal number system, and in this octal number system we are having the numbers from 0 to 7. There are 8 digits in octal number system. ठीक है, अब यहाँ पर देर आर फ्यू टर्म्स लाइक दिस बेस क्या होगा, बेस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस हियर, कोई बताएगा आप में से? बेस इज द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच इज कमिंग इन दैट नंबर सिस्टम। यस, ओके, करेक्ट। बेस का मीनिंग ये है कि जैसे अगर आपका बाइनरी लैंग्वेज है तो उसमें कितनी डिजिट्स यूज हो रही हैं, 0 और 1, सो देयर आर 2 डिजिट्स। सो बाइनरी लैंग्वेज का जो बेस होगा वो क्या होगा, 2। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितनी डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 7 तक, देयर आर टोटल 8 डिजिट्स, तो इसका बेस हो जाएगा 8। एंड देन ऑक्टल नंबर सिस्टम्स के बाद है फिर नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें 0 to 9 and then A to F, so there are बेस क्या हो जाएगा उसका, 16। ठीक है, अच्छा बेस के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो वो किसको समझ में नहीं आया, टाइप Y, टाइप N, अगर आपको बेस के बारे में समझ में नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में N टाइप कर दो। नहीं, N। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, मतलब बेस सबको समझ में आ गया है। ठीक है, तो साराक्षी, इज हियर। पंक्ति, हाँ, पंक्ति को कुछ डाउट है बेस में, चलो पंक्ति से ही पहले हम इंटरेक्ट करते हैं। पंक्ति कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है पंक्ति, यहाँ पर। ओके, तो पंक्ति आपको ये देखना है यहाँ पर, ये आप देखो पंक्ति, ये जो फर्स्ट मैंने कोडिंग लिखी है यहाँ पे 1010, इसमें 2 डिजिट्स यूज हो रही हैं। यस सर। ओके, 0 and 1, इसलिए इसका बेस हो जाएगा 2। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 and 7। यस सर। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से लेकर 7 तक है, तो टोटल डिजिट्स कितनी हुई पंक्ति? सर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल डिजिट्स हो गई 8, तो इसका बेस हो जाएगा 8। ओके, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल is from 0 to 9 and A to F। अब काउंट करना कितना हुआ, 0 से लेकर 9 तक कितना हुआ, 10 डिजिट्स हो गया। यस सर। और A B C D E F 6 कितना हो गया, 6, ये हो गया 10 प्लस 6 16। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 हो गया। चलिए ठीक है, अब बेस तो क्लियर हो गया आप सबको, है ना। अब बेस के बाद
एक मिनट, किसी स्टूडेंट ने बताया था कि नहीं, अभी मैंने बताया था. We are learning different kinds of number system because of the developers wants to give an opportunity to calculate again and again in a shorter time. टाइम ड्यूरेशन कम हो और जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, उसके लिए उन्होंने दे इन्वेंटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम पे वर्क करा. ठीक है. अब इसमें हम आगे हमको ये सीखना है कि कैसे हमको बाइनरी को डेसिमल में करना है, डेसिमल को बाइनरी में करना है, कन्वर्ट करना है, बाइनरी को ऑक्टेल में करना है. ठीक है. और ऑक्टेल को हेक्साडेसिमल में करना है. ये कन्वर्जन हमको सीखना होगा. एक और नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे शो नहीं करा है. कौन सा नंबर सिस्टम मैंने शो नहीं करा है, कोई बताएगा? एक नंबर सिस्टम मैंने शो नहीं करा है यहाँ पे. यस, डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट इज फ्रॉम 0 to 9. इसका बेस है 10. यस. सर 10. एंड मैथ्स में आप ये डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं मैथ्स में. बट इन कंप्यूटर सिस्टम्स वी यूज ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, ये आप यूज करते हैं. डेसिमल भी करते हैं मैथ्स में. बेसिकली आप यू यूज डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है. अब आई थिंक most of the students know how to convert decimal to binary and binary to decimal. आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने बुक में से देख के उसको कन्वर्जन करना सीख लिया था. एंड नाउ कितने स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिख लिए हैं? Those who have written question answers in copy, they write Y in chat box. Okay, so many students have written chapter number 1 question answer in book. हमारा 6th क्लास का ही जैसे हम करते हैं कि बुक में MCQ, फिल द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम बुक में ही सॉल्व करते हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी में लिखते हैं. तो ऑल ऑफ यू. यस. बुक नहीं है और मेरे पास वो वाला पीडीएफ भी है. पीडीएफ नहीं है? यस सर. हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में फिर से भेज देता हूँ. ओके सर. आई सी हियर, मेरे पास पीडीएफ अभी डाउनलोड करा था मैंने. एक मिनट देखता हूँ मैं. हाँ है, मेरे पास ग्रुप में है अभी. तो मैं अभी आपके ग्रुप में फिर से वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पीडीएफ फिर से भेज देता हूँ. एंड राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. यस. जब तक ओपन हो रहा है, जब तक हम आगे डिस्कस करते हैं इसे. नाउ इन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर ही करना होगा. हाँ, चैप्टर नंबर 1 करना है और चैप्टर नंबर 2 अभी डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं उसमें. आप 1 करना है. चैप्टर नंबर 1 अभी आप कर लो, फिर चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने वो. जब तक आप, अब हमारा क्लास जो होगा वो नेक्स्ट वीक आएगा, है ना. तो जब तक दो स्टूडेंट्स who have completed chapter 1, they can solve chapter number 2 also in your copy.
ये आपका MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड 5 questions are there and you have to note down this 5 questions in your copy. ठीक है, अभी नाउ वी कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 1 पे अच्छा अभी हमने अप्रैल में ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर नंबर 2 का भी हमने प्रैक्टिकल भी करा था एंड many of the students have used Google Sheets on their mobile और उन्होंने Google Sheets पे फॉर्मूले भी अप्लाई करके देखे थे यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में. एक बार फिर से हम ये इस पे आते हैं और इसका बेसिक समझते हैं कि why we are going to learn this MS Excel. जैसे अभी आप सबने बताया कि नंबर सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो दैट इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर. एंड नाउ व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. कैन एनीवन शेयर? Sir, because it makes the calculations very easy. Okay. Any other point why we are using Microsoft Excel? Why we are learning Microsoft Excel? Sir, we use Microsoft Excel to store our data and make charts in it. Okay. See, when we install our computer ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इट इज अ सॉफ्टवेयर. और जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद अब इस कंप्यूटर को यूज कैसे करें, हाउ टू यूज दिस कंप्यूटर. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि चलिए ठीक है, आपने कंप्यूटर आपका रेडी हो गया है ना, एंड अब कंप्यूटर को यूज कैसे करना है. तो उसके लिए क्या करा जाए. अब किसी एक नया पर्सन, आप तो मेरे ख्याल से आप सभी 3rd क्लास से कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं, यूज भी करते आ रहे हैं, आपके लिए तो ये सब इतना नया नहीं है. पर कोई एक नया पर्सन है, वो आपसे पूछता है कि कंप्यूटर मैंने खरीद लिया है, अब मैं क्या करूं. कोई बताएगा उसको कैसे हम इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ये आप कंप्यूटर को आपको कैसे ऑपरेट करना है. सर पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा. ओके. सर फिर उसके बाद जैसे कि हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर हमें गूगल क्रोम पे जाके वो इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हमें कोई फाइल्स बनानी है तो उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर नहीं होगा तो उसको बनाना पड़ेगा. फिर उस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे फाइल बनाए तो वो बना सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे स्लाइड्स बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे डेटा सेव कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर सकते हैं. ओके, ठीक है, योर पॉइंट्स आर करेक्ट. अगर हम एक नया पर्सन है, न्यू पर्सन इज गोइंग टू यूज द कंप्यूटर, देन हमें सबसे पहले उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझाना होगा. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में इसलिए हमें एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पैकेजेस हैं, जो फाइल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ईमेल करने के लिए और दूसरी जगह अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए. जैसे सबसे पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उससे ज़्यादा पॉपुलर मतलब सेम प्रायोरिटी पे है पावर पॉइंट पॉपुलर है, देन एक्सेल इज पॉपुलर. ये 3 जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल. एक्सेल तो इतना पॉपुलर है कि उसे ऑफिस वर्क में डेटा कंटेनर के लिए यूज करा जाता है. ओके, इट इज यूज टू स्टोर फॉर डेटा कंटेनर, है ना. अब डेटा कंटेनर का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, what is the use of data container or what is the meaning of data container? We store lots of information in MS Excel, lots of information.
और इस एक्सेल को सेव कर करके रखते जाओ अपने कंप्यूटर में। ईयर्स टू ईयर्स आप इन फाइल्स को बार बार यूज कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ये फाइल्स कभी भी आपकी लॉस्ट नहीं होगी। और इसमें इतनी फैसिलिटी दी गई है कि आप अपने डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रख सकते हैं। यू कैन यूज दिस डेटा अगेन एंड अगेन। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस MS एक्सेल इज वेरी पॉपुलर। क्लास में आप जैसे स्कूल में आप सबका डेटा भी इसी में सेव होता है, क्लास वाइज। LKG से लेकर क्लास 12 तक का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे एक्सेल में पूरा स्टोर होता है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, ठीक है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी इसमें स्टोर होती जाती है, और क्लास वाइज उसको स्टोर करके रखते हैं। फिर 1 साल की एक फाइल बनती है, फिर सेकेंड ईयर की नेक्स्ट फिर से फाइल बनेगी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का बाकी रह गया है वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर नंबर 1 का, एंड वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 एंड इट्स प्रैक्टिकल इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स आप लोग नेक्स्ट वीक मुझसे जो भी चैप्टर नंबर 2 में से जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ लेंगे। सर yes. सर may I ask something? हाँ पूछ। यस सर हम चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन के आंसर है उन्हें फाइंड करके रख सकते हैं? हाँ, यस, हाँ, यू कैन राइट डाउन, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन योर कॉपी। ओके सर। बहुत इजी है, वो आपको डायरेक्ट बुक में से उसको कॉपी करना है बस। यस सर। एनी अदर डाउट? ओके, सायराम टू ऑल।